हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको एक फ्रेज बताता हूं एज बीइंग। आप लोग ने मोस्टली न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ये वर्ड पढ़ा होगा, ये फ्रेज पढ़ा होगा, एज बीइंग। तो हम लोग समझते हैं कि एज बीइंग का मतलब क्या है, उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एज बीइंग को समझाने के पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बीइंग क्या होता है, क्योंकि ये एज बीइंग से ही बना हुआ है। बीइंग का मतलब होता है, अगर हम लोग इसका मोस्टली यूज करें तो बीइंग का मतलब होता है होते हुए, होने के कारण। जैसे डॉक्टर होते हुए या डॉक्टर होने के कारण या डॉक्टर होने की वजह से वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। बीइंग अ डॉक्टर ही कैन ट्रीट यू। तो होते हुए या होने के कारण या होने की वजह से जब आपको बोलना है तब आप बीइंग का इस्तेमाल करके सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। शिक्षक होने के नाते या शिक्षक होते हुए या शिक्षक होने के कारण वह तुम्हें पढ़ा सकता है। बीइंग अ टीचर ही कैन टीच यू। जैसे हमने पहले सेंटेंस में क्या बोला था, बीइंग अ डॉक्टर ही कैन ट्रीट यू। डॉक्टर होने के नाते वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। डॉक्टर होने की वजह से वह तुम्हारा इलाज कर सकता है। तो यहाँ पर होने के कारण, होते हुए या होने की वजह से का अर्थ आ रहा है। और इसमें इसको पेसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कहना है कि मुझे डांटा जा रहा है, तो आई एम बीइंग स्कोल्डेड। तुम्हें नहीं समझाया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड। तो बीइंग यहां पर पेसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है, और होने के नाते या होने की वजह से के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक ये नहीं है। हम लोग का टॉपिक है एज बीइंग का मतलब क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि एज बीइंग का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा है। मोस्टली स्पीकिंग में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और आपको भी कोई डाउट्स हो किसी टॉपिक पर तो प्लीज मुझे क्वेश्चन करें, मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, चालू करें वन बाय वन। तो दोस्तों, एज बीइंग का मतलब होता है के लिए, के रूप में, के जैसे या की तरह। इतने सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। के लिए, के रूप में, के जैसे या की तरह, इतने सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा, वन बाय वन। आई फाउंड योर चैनल टू लर्न इंग्लिश एज बीइंग माई अल्टीमेट अचीवमेंट। आई फाउंड योर चैनल टू लर्न इंग्लिश। मैंने तुम्हारे चैनल को अंग्रेजी सीखने के लिए पाया एज बीइंग माई अल्टीमेट अचीवमेंट। मेरे अल्टीमेट अचीवमेंट के रूप में, मेरे अल्टीमेट अचीवमेंट के रूप में मैंने आपके चैनल को अंग्रेजी सीखने के रूप में पाया। तो यहां पर एज बीइंग का मतलब हो रहा है के रूप में, यानी की तरह, के जैसे। एज बीइंग माई अल्टीमेट अचीवमेंट, यस, एज बीइंग माई अल्टीमेट अचीवमेंट, मेरे अल्टीमेट अचीवमेंट के रूप में मैंने आपके चैनल को अंग्रेजी सीखने के लिए पाया। यहां पर यह अर्थ निकलेगा दोस्तों। ओके, हूलिगन्स आर डिस्क्राइब्ड, hooligans are described as being fanatical. hooligans are described as being fanatical. जो गुंडे हैं वह पागल की तरह माने जाते हैं। as being fanatical मतलब fanatical का मतलब होता है पागल, तो पागल के रूप में माने जाते हैं। बीइंग, कभी कभी हम लोग एज बीइंग नहीं बोलते, बीइंग से भी काम चला लेते हैं। तो जहां जहां आप लोग एज बीइंग बोल रहे हैं वहां पर आप बीइंग भी लगा सकते हैं। लेकिन एज बीइंग बोलने से थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा लगता है, इसलिए लोग एज बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हूलिगन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फेनेटिकल इन देयर बिलीव्स। इसको और हम लोग बड़ा बनाना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हूलिगन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फेनेटिकल इन देयर बिलीव। वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, we all are related to each other as being या being, यहां पर as being बोले या फिर being बोले, as being the descendants of monkeys, as being the descendants of monkey, we all are related to each other as being या being the descendants of monkeys। हम सभी एक दूसरे से संबंधित है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। as being के रूप में, जैसे कि द डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज, मंकीज के, बंदरों के वंशज के रूप में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सभी एक दूसरे से संबंधित है। यहां पर यह सेंस निकल रहा है दोस्तों। आई एम माई फादर्स फेवरेट,
आई एम माई फादर्स फेवरेट एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड। आई एम माई फादर्स फेवरेट, मैं अपने पापा का सबसे फेवरेट हूं, मैं अपने पापा का सबसे पसंदीदा हूं। एज बीइंग द फेवरेट, एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे होने के नाते। एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे होने के नाते मैं अपने पापा का सबसे पसंदीदा हूं। आई एम माई फादर्स फेवरेट एज बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड, मैं अपने पापा का सबसे फेवरेट हूं, एक सबसे छोटे बच्चे के रूप में, एक सबसे छोटे बच्चे के रूप में यहां पर यह सेंस आ रहा है दोस्तों। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द पेंटिंग, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द पेंटिंग एज बीइंग हर्स। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द पेंटिंग एज बीइंग हर्स या सेम विथ हर्स, मैं इस पेंटिंग को पहचान सकता हूं बिल्कुल उसकी पेंटिंग की तरह। मैं ये कह सकता हूं कि ये पेंटिंग बिल्कुल उसकी पेंटिंग की तरह है, तो हम लोग कहेंगे आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द पेंटिंग एज बीइंग हर्स या फिर सेम विथ हर्स। एज बीइंग हर्स ना बोलते हम लोग कह सकते हैं सेम बीइंग हर्स, सेम बीइंग हर्स, उसकी पेंटिंग की तरह, बिल्कुल उसकी पेंटिंग की तरह है वो, तो यहां पर आएगा एज बीइंग हर्स या सेम विथ हर्स, सेम विथ हर्स भी कह सकते हैं, एज बीइंग हर्स मतलब उसकी पेंटिंग की तरह है बिल्कुल। योर जोक डिड नॉट स्ट्राइक मी, योर जोक डिड नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग वेरी फनी। योर जोक डिड नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग वेरी फनी, आपके जोक ने मुझे ज्यादा हलचल नहीं मचाई, आपकी जोक ने मुझे ज्यादा स्ट्राइक नहीं किया, एक फनी जोक के रूप में आपकी जोक ने मुझे ज्यादा स्ट्राइक नहीं किया। योर जोक डिड नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग वेरी फनी, आपकी जोक ने मुझे बहुत ज्यादा फनी जोक के रूप में स्ट्राइक नहीं किया। योर जोक डिड नॉट स्ट्राइक मी एज बीइंग वेरी फनी, मतलब आपका जोक कुल मिला के मुझे ज्यादा फनी नहीं लगा। जस्ट एज बीइंग वेरी फनी, मुझे ज्यादा फनी नहीं लगा, फनी बहुत ज्यादा मजेदार नहीं लगा, ये कह सकते हैं हम लोग। एज बीइंग वेरी फनी, या फनी के रूप में नजर नहीं आया। यू कैन एंटर हियर बीइंग एस, यू कैन एंटर हियर बीइंग एस यू आर अलाउड। अब दोस्तों मैंने अब बीइंग के बाद में एस लगा दिया, अब तक मैं आपको क्या बता रहा था, एज बीइंग। अब यहां पर बीइंग एस का मतलब हो रहा है बिकॉज, क्योंकि। यू कैन एंटर हियर, आप यहां पर प्रवेश कर सकते हैं, बीइंग एस, क्योंकि यू आर अलाउड, क्योंकि तुम्हें अनुमति दी जाती है। ओके। यू कैन कम टू माई होम, तुम मेरे घर आ सकते हो, बीइंग एस यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो या क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। यू कैन कम टू माई होम बीइंग एस या फिर बिकॉज या फिर एस या फिर सिंस यू आर माई फ्रेंड या फिर आई नो यू, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मेरे घर आ सकते हो, बीइंग एस या फिर बिकॉज या फिर एस या फिर सिंस यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, या फिर आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो यहां पर दोस्तों बीइंग एस का मतलब हो रहा है बिकॉज या फिर एस लिख दो या फिर सिंस लिख दो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीइंग एस का मतलब हो जाएगा क्योंकि। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि बीइंग एस या एज बीइंग या फिर बीइंग को मेरे को थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहिए, जिससे आपका जो छोटा मोटा जो डाउट होगा वो दूर हो जाएगा और आप लोग समझ जाएंगे कि हमको कब बीइंग एज कहना है, एज बीइंग कहना है या फिर केवल बीइंग कहना है। कभी कभी तो एज बीइंग को केवल हम लोग बीइंग से भी कह के काम चला सकते हैं। तो बीइंग का मतलब हो गया की तरह, के रूप में, के जैसे, और इसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी भी डाउट रहेंगे, मेरी भी डाउट रहेंगे। बहुत यूनिक टॉपिक था। यस, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लॉकडाउन की वजह से आजकल मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं शाम को 6 से 7, तो आप मेरी क्लास में भी आ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, उस क्लास का मजा ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।